हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोनियाल जी के। तो आज हम जानने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जीके के क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी आदि एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बुलबुल। तो बुलबुल पक्षी मटमैला पीले व हरे रंग का होता है। भारत में इसकी कई प्रजाति पाई जाती है, जिसमें गुलदुम बुलबुल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 50 राज्य हैं। तो अमेरिका में कुल 50 राज्य है जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इन 50 राज्यों में 94 संघीय न्यायिक जिले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, रोटी किसके कारण फूल जाती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आटे को पानी डालकर गूंथने से उसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन विकसित हो जाती है, इस प्रोटीन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी रोटी फूल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कागज बनाने कागज बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बांस। हमारे देश में बांस तथा सबई घास से कागज बनाने में मुख्य रूप कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म अधिक प्रभावित थे। इसके अलावा अन्य धर्म भी इससे जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से सबसे अधिक सोने का उपयोग किस देश में किया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत। तो भारत विश्व भर में सोने की खपत सबसे अधिक करता है, जबकि अमेरिका सोने का भंडार के लिए सबसे आगे है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीवो किस देश की कंपनी है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चीन। वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन देश की कंपनी है। इस कंपनी को वर्ष 2009 में स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चीन की कंपनी है वीवो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में यूरोप क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 44 देश। अभी वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश शामिल है। यह महाद्वीप विश्व का कुल भाग का 2% हिस्सा घेरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीढ़ की हड्डी में कितने हड्डियां होती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 33 हड्डियां। मानव शरीर में रीढ़ की कई छोटी छोटी हड्डियां से मिलकर बना होता है, जिनकी संख्या 33 होती है। रीढ़ की हड्डियों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें मनुष्य को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के प्रावधान है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? तो उसका सही उत्तर रहेगा सी, असम। ठीक है,
वर्ष 2011-12 में असम चिड़ियाघर में गोल्डन लंगूर संरक्षण परियोजना GLCP की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 26 नवंबर 1947। ठीक है, आज़ाद भारत का पहला बजट RK शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पालक। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसमें 100 ग्राम पालक में 2.72 मिलीग्राम आयरन तक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की किरणों से हमें कौन से विटामिन मिलती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विटामिन डी। ठीक है, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में लगी चोट बहुत देर से ठीक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में जून के महीने में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आइसलैंड। तो आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर जून के माह में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। यह रात दिन के समान ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रधनुष में लाल रंग का क्या स्थान है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाहर की ओर। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टोक्यो। विशेषज्ञों का मानना है कि टोक्यो शहर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, परम सिद्धि। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के द्वारा विकसित किया गया और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे ज़्यादा टीन कहाँ पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। तो टीन मुख्यतः धारावाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ टीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति किस नदियों के किनारों फली फूली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सिंधु नदी। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी, इसलिए इस सिंधु नदी सभ्यता से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली फिल्म का क्या नाम है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजा हरिश्चंद्र। तो भारत की पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र है। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे, जिसे सन 1913 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पुष्प
12 वर्ष के बाद खिलता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीला कुरुंजी। मुन्नार की पहाड़ियों पर नीला कुरुंजी का पौधा हर 12 वर्ष के बाद पुष्प खिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व भर में कौन सा देश सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देश माना जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मध्यम मार्ग किस दर्शन में संबंधित है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर जोर देता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति सत्य की राह पर चलकर बिना ग्रह या अन्य संबंधी को त्यागे बिना मोक्ष के लिए अग्रसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।